तो इसमें जो बात कर रहे हैं हम कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, तो ये बात आएगी लाइक द न्यूरॉन्स की। ओके, सभी ने डायग्राम स्टडी किया होगा न्यूरॉन्स का। तो ये वाला पार्ट होता है एक्सॉन। कौन सा पार्ट है? एक्सॉन पार्ट। और इसी पार्ट में हम बात करेंगे कि यहाँ से मैसेज डेंड्राइट से यहाँ पे आया, सेल बॉडी में आया, और सेल बॉडी से एक्सॉन में आया। तो एक्सॉन में नर्व का इम्पल्स किस टाइप से कंडक्ट होता है? तो यहाँ 3 टर्म्स आती है। फर्स्ट बोलते हैं पोलराइजेशन, सेकंड टर्म आएगा डीपोलराइजेशन। फर्स्ट है पोलराइजेशन, सेकंड टर्म है डीपोलराइजेशन, और थर्ड टर्म है री पोलराइजेशन। ओके, और फिर से कंडीशन आ जाती है पोलराइज्ड। तो ये यहाँ पे बना दिया लाइक द एक्सॉन की मेम्ब्रेन। और इसमें जो फ्लूइड होता है ये होता है एक्सोप्लाज्म। ओके, तो यहाँ पे बाहर क्या होता है? 3 सोडियम आयंस होते हैं, और अंदर क्या होता है? पोटेशियम। आउटर मेम्ब्रेन में कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा है? सोडियम आयन का। और इनसाइड यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका? पोटेशियम आयन का। पोटेशियम क्या होते हैं? इम्परमेबल, आसान परमेबल होते हैं, मतलब यहाँ से क्या हो जाएंगे? बाहर जा सकते हैं। बट सोडियम क्या होता है? इम्परमेबल। इसके अलावा यहाँ पे इम्परमेबल क्या होता? नेगेटिव प्रोटीन। 2 क्वेश्चन यहाँ पे। इम्परमेबल क्या है? तो वहाँ पे आंसर आ जाएगा पोटेशियम प्रोटीन, दीज आर इम्परमेबल। सोडियम आयन, दीज आर इम्परमेबल। परमेबल कौन है यहाँ पे? पोटेशियम आयन। अब इसी को हम क्या बोलते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप। यदि क्वेश्चन आया सोडियम पोटेशियम पंप का रिलेशन किससे है, तो वहाँ पे आ जाएगा एक्सॉन से। तो यहाँ पे क्या आया? 3 सोडियम, यहाँ पे क्या है? 2 पोटेशियम। और इसी को हम बोलते हैं लाइक द, एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन क्वेश्चन क्या आता है कि पोलराइज का मतलब क्या है? तो पोलराइज का मीन्स क्या होता है कि आउटसाइड यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा? पॉजिटिव आयन का। अंदर यहाँ पे क्या? निगेटिव आयन का। तो ये कंडीशन क्या होगी? पोलराइज्ड। और इसी बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। तो पोलराइज्ड का मीन्स क्या होता? और पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसे बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। अब यहाँ पे आ रहा है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में क्या होगा? यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होगा सोडियम पोटेशियम पंप, ये हमेशा ओपन रहता है। यहाँ पे क्या होगा? सोडियम वोल्टेज गैजेट चैनल। और यहाँ पे क्या? पोटेशियम वोल्टेज गेटिस चैनल। पोटेशियम वोल्टेज गेटिस चैनल। यहाँ पे क्या बताया? सोडियम, ठीक है, वोल्टेज गेटेड चैनल। और यहाँ पे क्या होता है? सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप है, इससे सोडियम पोटेशियम आ सकते हैं, जा यहाँ से इंट्री और एग्जिट है, बट यहाँ से सिर्फ सोडियम आयन आएगा जब ये ओपन होगा, और यहाँ से पोटेशियम आयन। अब यहाँ पे क्या आएगा कि जो नेगेटिव चार्ज कंडीशन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। और डीपोलराइजेशन का मतलब होता है जब वहाँ पे एक्शन कोई स्टिमुलस फॉर्म होता है, जैसे स्टिमुलस फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे ओपन क्या हो जाए? सोडियम चैनल। तो यहाँ पे आ जाए 2 सोडियम आयन अंदर आ जाएंगे। और जैसे यहाँ 2 सोडियम आयन अंदर आए, तो इस रीजन में किसका लेवल ज़्यादा इंक्रीज हो गया? पोटेशियम आयन का। तो इसे बोलते हैं डीपोलराइजेशन। और रीपोलराइजेशन में क्या हो जाएगा? रीपोलराइजेशन में जो यहाँ पे थे, यहाँ पे था पोटेशियम आयन, ये थी सोडियम गैजेट चैनल। ओके, यहाँ पे था सोडियम आयन, इस लेवल को मेंटेन करना। तो ये पोटेशियम आयन यहाँ से ओपन होगा पोटेशियम गैजेट चैनल, और पोटेशियम आयन कहाँ चले गए? बाहर। पोटेशियम आयन कहाँ चले गए? आउटर साइड चले गए।
यहाँ पे क्या रहा, सिर्फ सोडियम आयन। यहाँ पे क्या था, ओनली वन सोडियम। तो इनसाइड यहाँ पे लेवल इस रीजन में क्या है, पॉजिटिव आयन, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, पोटेशियम आयन होना चाहिए। तो फिर से होती पोलराइज्ड कंडीशन, और पोलराइज्ड कंडीशन में जो बाहर पोटेशियम आयन था वो फिर से कहाँ आ गया, इनसाइड आ गया। इनसाइड आ गया तो फिर यहाँ पे पोटेशियम आयन हो जाएंगे, और बाहर क्या रहेंगे, सोडियम आयन। फिर से जो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पम्प, इससे सोडियम आयन कहाँ चले गए, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे आ जाएंगे 3 सोडियम, इसे बोलते हैं पोलराइज्ड कंडीशन। तो ये टॉपिक था यहाँ पे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, इसको फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ये डायग्राम किसका, न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन्स में क्या होता है, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन। एक्सॉन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक्सॉन के अंदर फ्लूइड होता है एक्सोप्लाज्म। 3 स्टेज में कंप्लीट होता है, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मीन्स क्या होता है, आउटर साइड पॉजिटिव आयन, इनर साइड नेगेटिव आयन। ये रीजन का क्या कहता है, एक पोटेंशियल, इसी को होता है रेस्टिंग पोटेंशियल। इसके बाद जैसे यहाँ पे स्टिमुलस फॉर्म होता है, तो यहाँ पे ओपन क्या होगा, यहाँ पे सोडियम गैजेट चैनल, और जैसे सोडियम गैजेट चैनल ओपन होगा 2 सोडियम इनसाइड आ जाएगा। इसी को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। और यहाँ पे इस लेवल में कंसनट्रेशन किसका ज़्यादा हो, पॉजिटिव आयन का। अब इस लेवल को फिर से मेंटेन करने के लिए हुआ रीपोलराइजेशन। तो पोटेशियम आयन कहाँ चले जाएंगे, जो अंदर थे बाहर चले गए। ठीक है, तो बाहर किसका लेवल ज़्यादा होगा, इन आयन का हो गया। तो फिर से इस लेवल को मेंटेन करने के लिए हुआ पोलराइजेशन। सो